आज हमने स्टार्ट करना है नया लेसन बिल्कुल। सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि 12th क्लास का एक लेसन वेव ऑप्टिक्स, वो समझो वेव ऑप्टिक्स यहीं से शुरू हो गया। 12th क्लास का एक लेसन है वेव ऑप्टिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। और ये समझ लो कि वो 12th क्लास का लेसन यहीं से, आज ही से वो लेसन शुरू हो गया, क्योंकि उसके सारे बेसिक्स यहाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। सिंपल हार्मोनिक मोशन समझने से पहले कुछ छोटी छोटी टर्म्स हम समझ लें। सबसे पहले पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशंस कौन से मोशन पीरियोडिक मोशन होते हैं? सिंपल सी बात है, एनी मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ। कहाँ? इन पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। जो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर जो मोशन बार बार रिपीट हो जाए वही मोशन कहलाता है पीरियोडिक मोशन। और इस पीरियोडिक मोशन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है पीरियोडिक मोशन का आपका चेंज इन वेदर। जो आज है, जो वेदर फिनोमिनन्स आज है, सूरज निकलने का टाइम, सूरज छिपने का टाइम आज है। कब? 4 दिसंबर 2020 में। वही एग्जैक्टली वही होगा 4 दिसंबर 2021 में। जो मौसम, सूरज निकलने का टाइम, सूरज छिपने का टाइम, दिन का टाइम जो आज है 4 दिसंबर 2020 को, वही होगा अगले साल 4 दिसंबर 2021 को। मैंने कोहरे की बात ही नहीं करी। मैंने बात क्या, प्लीज आप ना बोले, अगर वो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो मुझे जवाब देने दीजिए। 4 दिसंबर को मैंने कोहरे की तो बात ही नहीं की। मैंने कहा कि सूरज निकलने का टाइम, सूरज छिपने का टाइम, या जो वेदर फिनोमिनन है, वो कोहरा होना ना होना वो एक लोकल फिनोमिनन होता है। तो जो मोशन अपने आप को रिपीट करे एक पर्टिकुलर टाइम में, वो पीरियडिक मोशन कहलाते हैं। पीरियडिक मोशन आपका आपका स्कूल आना भी पीरियडिक मोशन है। आप स्कूल आने के लिए 7:30 AM अपने घर से निकले, आप घर से निकले, घर से निकले स्कूल के लिए, तो कल भी आप अप्रोक्स, अगर आप एग्जैक्ट पंचुअल हैं तो 3:30 7:30 बजे कल भी आप घर से निकलेंगे। जो रास्ता आज आपने अपनाया वो रास्ता कल आप अपनाएंगे, घर पहुंचेंगे वापस स्कूल से, कल भी उसी टाइम पहुंचेंगे। तो ये मोशन जो बार बार रिपीट होते हैं विद इन सेम टाइम, आफ्टर सेम टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए, इन्हें हम बोलते हैं पीरियडिक मोशन। दिन का निकलना छुपना ये भी पीरियडिक मोशन है। अर्थ का रिवॉल्यूशन, अर्थ का रिवॉल्यूशन कितना टाइम लगता है एक रिवॉल्यूशन में? 365 डेज। सन के अराउंड कितना टाइम लगता है एक रिवॉल्यूशन में? 365 डेज। अगले 365 दिन में फिर एक चक्कर, फिर अगले 365 दिन में फिर एक चक्कर। और रोटेशन इसी तरह, रोटेशन कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स लगते हैं। तो 24 आवर्स में फिर वही रोटेट करके वहीं के वहीं पहुंच जाएंगे। तो ये पीरियडिक मोशन है जो एक सर्टेन टाइम में अपने आप को रिपीट कर लेते हैं। ठीक है। पीरियडिक मोशन के बाद में ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन भी बोलेंगे। ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, या फिर इसे हम बोलते हैं एक और मोशन, पल्सेटिंग मोशन भी बोलते हैं। चलो ये दो वर्ड यूज होंगे बार बार, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन है जो पीरियडिक तो हो और एक स्ट्रेट लाइन पर हो रहे हो। जो पीरियडिक तो हो प्लस का हो स्ट्रेट लाइन पर। अब पीरियडिक में और ऑसिलेटरी में, ये वाला पीरियडिक में और इस ऑसिलेटरी में फर्क देखना जरा। ये आपकी पोजीशन ऑफ सन है, दिस इज द पोजीशन ऑफ सन
और अर्थ इसके अराउंड ऐसे घूम रही है, यहां इस रास्ते पर घूम रही है। आज जहां है अर्थ की पोजीशन, 365 दिन बाद फिर वही पोजीशन होगी, अगले 365 दिन बाद फिर वही। तो ये मोशन हो गया आपका पीरियोडिक। लेकिन अगर पीरियोडिक मोशन चल रहा हो आपका एक स्ट्रेट लाइन पर, एक स्ट्रेट लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर पीरियोडिक मोशन कैसे, कि एक ऑब्जेक्ट है, यहां से गया और यहाँ लौट करके आ गया, फिर गया फिर लौट कर आ गया, फिर गया फिर लौट कर आ गया। मतलब हो सकता है 10 सेकंड में ये आगे गया, 2 सेकंड में फिर वापस लौट कर आ गया, फिर अगले 10 सेकंड में आगे गया, फिर 10 सेकंड में, 2 सेकंड में लौट कर आ गया। कुल मिलाकर इसे रिपीट करने में लग रहे हैं 12 सेकंड, 10 सेकंड जाने में, 2 सेकंड आने में, 10 सेकंड जाने में, 2 सेकंड आने में। तो ये पीरियोडिक भी है, और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर है तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, वाइब्रेटरी ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे इसे। पीरियडिक भी हो, पीरियडिक का मतलब अपने एक सर्टेन टाइम पर, टाइम इंटरवल पर रिपीट होता रहे, और साथ ही साथ कैसा होना चाहिए इसका मोशन, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, तब हम इसे वाइब्रेटरी ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। जो सिंपल पीरियडिक मोशन है उसका स्ट्रेट लाइन पर होना जरूरी नहीं है, वो कर्व पे भी हो सकता है, सर्किल पे भी हो सकता है, पैराबोलिक पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। रुक जाओ अभी जरा। तो ये हुआ कौन सा मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, हार्मोनिक। हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक मोशन वो मोशन है जो ऑसिलेटरी भी हो, ऑसिलेटरी तो हो ही, ऑसिलेटरी का मतलब वो पीरियडिक भी हो और स्ट्रेट लाइन पर भी हो, तो ऑसिलेटरी हो गया। ऑसिलेटरी तो हो ही, लेकिन इसके साथ साथ उसमें एक क्वालिटी और होनी चाहिए, क्या, डिस्क्राइब्ड बाय अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से डिस्क्राइब हो जाए। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से डिस्क्राइब होने का मतलब है क्या, एक इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पढ़ी है इक्वेशन। ये इक्वेशन है क्या, किस, किसे रिप्रेजेंट करती है ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है ये, वेक्टर तो मैंने लगाया ही नहीं इसमें, अगर मैं यहाँ वेक्टर ऊपर लगा दूंगा तब हो गया, अभी तो वेक्टर में है ही नहीं है। तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती क्या है ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हम्म सर डिस्टेंस, टाइम और एक्सीलरेशन उस पर डिपेंडेंट है, वेलोसिटी पे इनिशियल। हाँ त्यागी जी, आप बात तो सही कह रहे हो, लेकिन अभी अधूरी बात कह रहे हो। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है मोशन ऑफ अ बॉडी इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक बॉडी है सीधी स्ट्रेट लाइन में चलती चली आ रही, कांस्टेंट उसमें एक्सेलरेशन है, उस उस बॉडी की पोजीशन, पोजीशन के लिए ये पूरी की पूरी इक्वेशन है ये, कि 30 सेकंड बाद कितने, 10 सेकंड बाद कहाँ होगी, 4 सेकंड बाद कहाँ होगी, 5 सेकंड बाद कहाँ होगी, 20 सेकंड बाद कितनी की। तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन आपकी रिप्रेजेंट करती है किसे, मोशन ऑफ ए बॉडी इन स्ट्रेट लाइन, और ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट बना हुआ है, भले ही वो जीरो हो एक्सेलरेशन, लेकिन कांस्टेंट बना हुआ होना चाहिए वो जो भी है। तो इसी तरह से अगर आप किसी बॉडी के डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं समथिंग 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 साइन थीटा, या आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं समथिंग 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 कॉस थीटा, या आप रिप्रेजेंट करते हैं समथिंग 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 टेन थीटा, प्लस वो ऑसिलेटरी भी हो, ऑसिलेटरी भी हो और उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कोई साइन कॉस आ जाना चाहिए, टेन वेन तो खैर बात अलग है, वो तो कॉम्प्लिकेटेड बातें हो जाती हैं बहुत ज्यादा, साइन या कॉस आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए। मतलब जैसे देखो ध्यान से, इस वाली इक्वेशन में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, इनिशियल स्पीड है, टाइम है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, लेकिन यह साइन थीटा कॉस थीटा नहीं है ना,
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ कोई भी नहीं है, लेकिन बाय द वे यहाँ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो फिर वो कौन सा मोशन हो जाएगा? हार्मोनिक मोशन हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे मोशन होते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं। मतलब हार्मोनिक फंक्शन होने के लिए पीरियोडिक भी होना चाहिए, उसे स्ट्रेट लाइन में भी होना चाहिए, और उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में साइन कॉस में से कोई आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, तो हम उसे क्या बोलेंगे? हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। ठीक है, अब हमें जो पढ़ना है, हमें जो जिसकी डिटेल स्टडी करनी है, वो इससे भी ऊपर है। वो है क्या? सिंपल। वो इससे भी ऊपर है, क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब कौन सा मोशन? जो हार्मोनिक तो है ही, हार्मोनिक तो है ही। हार्मोनिक का मतलब पीरियडिक भी है, स्ट्रेट लाइन में भी है, और उसके एक्सप्रेशन में कोई साइन कॉस भी आ रहा है। हार्मोनिक प्लस, प्लस क्या हो? प्लस उसमें एक क्वालिटी और होनी चाहिए, क्या? एक्सेलरेशन होना चाहिए, वेरिएबल एक्सेलरेशन। ऐसा एक्सेलरेशन जो हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट इन एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। बड़ी अजीब सी कंडीशन जुड़ गई है। देखिए, इस इक्वेशन में ये मोशन ऑफ बॉडी इन स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहाँ जो भी एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, बदल नहीं रहा। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ये बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। कैसे बदलना चाहिए? कि जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होता रहे उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन होता रहे। मतलब बॉडी ने यहां से चलना शुरू करा ओरिजिन से, तो एक्सेलरेशन यहाँ 0, और दूर गई तो एक्सेलरेशन इंक्रीज हुआ, और दूर गई तो एक्सेलरेशन और बढ़ गया, और दूर गई तो एक्सेलरेशन और बढ़ गया। ऐसा होना चाहिए कि जितना दूर जाए और अपने स्टार्ट पॉइंट से उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन हो जाए। लेकिन साथ ही साथ होना भी क्या चाहिए? कि ये जो एक्सेलरेशन लग रहा है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, किससे? डिस्प्लेसमेंट से। मतलब अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ये है, तो इस पर लगने वाला एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इसके अपोजिट में हो। अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट यहां तक है, तो इस पर लगने वाली डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इसके अपोजिट हो, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन हो। बढ़ता चला जाए डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट हो। और साथ में सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कौन सी वाली? हार्मोनिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तब ये सारी प्रॉपर्टीज जिस मोशन में होंगी, उस मोशन को हम बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हमारी लाइफ में हैं। जो अभी ये बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? मोशन ऑफ पेंडुलम। जो वॉल क्लॉक है हमारी, वॉल क्लॉक का पेंडुलम का मोशन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही हुआ करता है। कैसे होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन? अभी हम उसको पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। समझ आए इतनी बात? ये हुआ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन पहले तो हम मैथमेटिकली निकाल कर लाएंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जिसको हम बात कर रहे हैं कि ये होता भी है या नहीं होता। एक्चुअली ये तो मैंने अभी आपको पहले बता दिया सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, लेकिन अभी हम मैथमेटिकली फाइंड करेंगे और वहां पता लगेगा कि पीरियड भी है और स्ट्रेट लाइन में भी है और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और अपोजिट डायरेक्शन में है। तो भाई अब ये नए तरीके का जो मोशन बना है, इसको कह दो, क्या कह दो? सिंपल हार्मोनिक मोशन। है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम इसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, बात बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है इसमें, तो ध्यान से समझ के चलना। इसलिए समझ के चलना क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन, फिर से देखो, सीधी बात है क्या? सीधी बात है, क्या बात है? कि ठंड पड़ रही है। क्या हो रहा है आजकल? ठंड पड़ रही है। तो क्या करो?
गर्म कपड़े पहनो, प्रॉपर गर्म कपड़े पहनो, है ना। ठंड से बचने के लिए ठंड प्रॉपर गर्म कपड़े पहनो, है ना। अब जब आप स्कूल से निकले तो आपकी मम्मी ने देखा ऐसे ही जा रहा है, अरे इतनी ठंड हो रही, यहाँ घर में पता नहीं चल रहा, बाहर बहुत तेज ठंड है, जर्सी पहन ले, जैकेट डाल ले, कोट कोट डाल ले, है ना। तो आपकी मम्मी ने आपको क्या कहा, वो ठंड से डरा रही क्या आपको, वो ठंड से डरा नहीं क्या वो आपको, नहीं, वो आपको क्या करा रही है, वो आपको ठंड से बचा रही है ना। किसी किसी भी होने वाली प्रोबेबल गड़बड़ से पहली प्रिकॉशन ले रही हैं, ठंड लग जाएगी, बीमार पड़ जाए, कोट वोट पहन ले ध्यान से, मुझे जूते पहन ले, ठंड लग जाएगी वरना, है ना। तो ठीक ऐसे ही बच्चे मुझे कहते हैं कि तुम फिजिक्स से डराते रहते हो। भाई चल, वो तो बहुत तो डराता रहे रात दिन फिजिक्स से, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको वो आगे आने वाली प्रोबेबल गड़बड़ से बचाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है इसे अच्छे से समझना। अगर ये समझ नहीं आया तो इसके बाद में एक हम पढ़ेंगे वेव मोशन। ये वेव मोशन समझ नहीं आया, वेव मोशन समझ नहीं आया तो इसके आगे वेव ऑप्टिक्स जो 12th क्लास के बोर्ड में आएगी, ये बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। समझ रहे हो, ये सिर्फ आपको आगे आने वाली गड़बड़ से बचने वाली बात है, डरने की इसमें कोई बात ही नहीं है। जो होने वाला है वो मैं आपको बता रहा हूं, तो इसमें मैं डरा नहीं रहा, मैं तो आपको होने वाली आगे आने वाली गड़बड़ से बचाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये आपके ऊपर बात है कि आप कितने ध्यान से इसे सीखे, समझे समझे ना समझे, आपकी मर्जी है। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमें डिटेल स्टडी करनी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टडी करने के लिए हम एक नया तरीका अपनाएंगे।